हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करेंगे वो है कि हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स, है ना। मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे 300 तक तो स्कोर आ रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारे मार्क्स जो है 300 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कि 300 से ऊपर कैसे जाएं, कैसे कन्वर्ट करें हमारा जो टारगेट है नीट का 300 से किस तरीके से हम लेके जाएं इनको 650 प्लस में। हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करा जाए इन मार्क्स को, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे से फेस करते हैं, कहते हैं पढ़ भी रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, क्या कमी है सर, हमें कुछ गाइड करिए, हमें कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि हम 300 को कन्वर्ट कर सके 650 में और हम नीट को क्रैक करके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, देखो बेटा, मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, तो आप भी उनको इस्तेमाल करके देखिए और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सबसे पहली बात तो आप समझो कि मौजज़े पढ़ाई में नहीं होते। मिरेकल्स जो है, मिरेकल्स जो होते हैं, मौजज़ा जो होता है जिसको हम मिरेकल्स बोलते हैं, मिरेकल डज नॉट ऑकर इन एनी स्टडी, है ना। पढ़ाई में कोई भी मौजूदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगी बच्चों, मेहनत करना पड़ेगी। यू हैव टू डू रियली हार्ड वर्क। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तभी जाके आपका जो स्कोर होगा वो 300 से 350 650 में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब मेहनत कैसे करें। हम मेहनत करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत कर नहीं पाते, है ना। हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, ठीक है, हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि आप अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि यू कैन डू इट। सबसे पहला जो, कोई भी इंसान अगर अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है तो पहले अपने आप में बिलीव करना शुरू करो, है ना। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, है ना। आपको अपने आप में बिलीव करना शुरू होगा दैट यू कैन इंप्रूव, यू कैन सक्सेस, है ना। फेलियर आता है, सब में आएगा, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ध्यान से सुनना, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर क्या है, पार्ट है सक्सेस का, तो उससे घबराना नहीं। ठीक है, पहली चीज क्या करनी है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। सबसे पहली चीज ये है कि आप इसको याद रखें कि आप कर सकते हैं। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आप कर सकते हैं, उस दिन आपने एक स्टेप ले लिया अपनी सक्सेस की तरफ। ठीक है, इसको दिमाग से नहीं निकलने देना है। फिजिक्स हार्ड पड़ती है, पड़ेगी हार्ड, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू कैन डू इट। सबसे पहला, हर सक्सेसफुल इंसान का ये होता है कि सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता है, खुद पे करता है, बाकी चीजों पे, बाकी दुनिया पे नहीं करता, नेगेटिव पीपल से दूर रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैं सबसे ऊपर लिखा है कि बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जिनको सक्सेस मिली होती है, जितने भी बड़े बड़े आपने सक्सेसफुल इंसान देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका एक शेड्यूल होता है, सब बनाते हैं टाइम टेबल। सर हमारा टाइम टेबल बना दे। कई सारे मेरे पास आते हैं कि सर टाइम टेबल बना दिया, हमें टाइम टेबल फॉलो करना है। मैं टाइम टेबल बना के दे देता हूं, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो सब के सब कैसे हैं, इनडिसिप्लिन्ड है। वो सब के सब बेटा इनडिसिप्लिन्ड है, क्योंकि वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे। और जो टाइम टेबल फॉलो कर लेता है वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। पॉइंट समझ में आया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दूसरे पॉइंट का बहुत ज्यादा रोल है। अभी मैं और बातों में नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी बातें बतानी मुझे आपको। तो ये दो बातें अपने अंदर लेके आइए कि आप टाइम टेबल बना लीजिए, कुछ भी फॉलो कर लीजिए, है ना, मगर उसको डेली फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। कि हाँ, मैंने टाइम टेबल बना लिया कि 3 घंटे अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 2.5 घंटे मुझे बायो पढ़ना है, देन आई हैव टू डू इट एनी हाउ, है ना। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन में नहीं होगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, आज पढ़ा परसों पढ़ लूंगा, कल कर लूंगा, तो ऐसे बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते। कभी भी आपके मार्क्स 300 से 650 नहीं पहुंचेंगे। सेकंड चीज को अपने अंदर लेके आना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, एनी हाउ, है ना। चीजों से, पढ़ाई से मोहब्बत करने की कोशिश करो। तो सेकंड पॉइंट आपको करना होगा डिसिप्लिन। ठीक है सर, मैंने डिसिप्लिन भी कर लिया, मैंने अपने आप में विश्वास भी कर लिया, अब और क्या। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पर हो नहीं पा रहा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रोज सुबह उठ के
फजर में उठे, नमाज पढ़े, दैट विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। और जो बच्चे हैं दे कैन डू, और भी बाकी बच्चे दे कैन डू मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो वाला पॉइंट है कि सर हम बैठते हैं क्लासरूम में, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा हमें समझ में नहीं आता। देखो क्लासरूम की जो पढ़ाई है वो मैक्सिमम जो समझ में आएगी या तो 90%, मैक्सिमम जो बता रहा हूं, जो आपको रिटेन रहेगी, समझ में तो 100% आएगा, रिटेन कहता है 90%। कुछ बच्चों में ये रिटेन रहता है 40%, है ना। ये फर्क आ गया, कितने परसेंट का फर्क आ गया बच्चा? 50% का फर्क आ गया। 50% का फर्क क्यों आया? क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जिन बच्चों के 40% आ रहे हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है, लो है। इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई बच्चा ऐसा बैठा है जो आपसे बातें कर रहा है, तो वो आपको डाइवर्ट कर देगा। मोबाइल आपका जो पास में है, अगर मोबाइल सीट के नीचे लेके बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मोबाइल को बिल्कुल अलग साइलेंट पे करके क्लास में आइए। क्लास में एंटर होते टाइम अपने आप से कहिए कि आई हैव टू लिसन दिस लेक्चर वेरी केयरफुली। मैं इस लेक्चर को, क्योंकि इसके बाद ये गुजरा हुआ टाइम मेरे पास वापस नहीं आने वाला है, तो इस सोच के साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये चीज आप फॉलो करिए। एंटर होते टाइम अपने सीधे पैर को क्लास के अंदर रखिए और सोच कहिए अपने आप से कि अब ये जो फिजिक्स का लेक्चर, ये जो केमिस्ट्री का लेक्चर, बायो का लेक्चर, ये मैथ्स का लेक्चर, मुझे बहुत गौर से सुनना है। मुझे अपनी दोस्त की बात पे कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। मुझे सवाल करने हैं सर से, मुझे उनसे पूछना है, ठीक है। अगर ये सोच के आप क्लास में बैठेंगे, देन इट विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लिया, अब आपकी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको क्लास में समझ में आना शुरू हो गया। 40% से आप कहां पहुंच जाएंगे? 40% से आप 90% पे आ जाएंगे, ठीक है। 90% आप रिटेन कर पाएंगे, यानी कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3 स्टेप में आपको मिल चुका है। 3 स्टेप में ये समझ लीजिए कि आपने नीट को बहुत आसान कर लिया, ठीक। जब आपको समझ में आने लगेगा, आप खुद ब खुद क्या करोगे? एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दोगे। पर अब क्या होगा? जैसे पहले आप 30 एमसीक्यू सॉल्व करते थे, अब वो 30 नहीं, आप कितने सॉल्व करेंगे? 100 से लेकर 150 एमसीक्यू, 100 टू 150 एमसीक्यू आपको पर डे सॉल्व करना है, पर सब्जेक्ट। एनी हाउ आप टाइम निकालिए, कोशिश करिए, 100 तक तो लेके जाइए, 100 तक लेके जाइए पर सब्जेक्ट, है ना। 100 तक लेके जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, है ना। इसको सॉल्व करिए, डेली सॉल्व करिए, उसको देखिए कहां कहां दिक्कत आई है। नेक्स्ट डे अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके पास जाइए, सर ये मैंने सॉल्व करे हैं, इन 10 सवालों में, इन 15 सवालों में, इन 20 सवालों में, इन 40 सवालों में मुझे दिक्कत आई, ठीक है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ही ना हो जाएंगे, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली होंगे, है ना। ये बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, आपको हो सकता है 1-2 सवाल में ही दिक्कत आती रहे, ठीक है। तो डेली आपको सॉल्व करना है 100 से लेकर 150 एमसीक्यू। 150 नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट टारगेट बना के रखिए कि मुझे 100 एमसीक्यू सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। अगली चीज क्या होती है? बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं, नहीं नहीं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, नंबर कम आएंगे तो क्या हो जाए, तो नंबर कम आ रहे हैं, दो आने दो नंबर कम, एटलीस्ट आ तो रहे। कम से नहीं डरना है, ना देने से डरो। अगर ये ना देने वाली सोच दिमाग में बैठी है, इससे डरो आप, है ना। नंबर कम आ रहे हैं, हो सकता है 300 है तो हो सकता है 310 आए, पर अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, ये 310, एक मॉक टेस्ट में मान लीजिए मैंने कहा आज तुम्हारे आए हैं 310, ठीक है, तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली लिख के देना हो, ये अगले मॉक टेस्ट में पहुंच जाएगा आपका कितना? 500, 500 प्लस पहुंचेगा ये। 500 प्लस, 500 प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और एंथुसियाज्म को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये दिए, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है बेटा। मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। जितना मॉक टेस्ट देते आप उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, और जितना आप ब्रेन को यूज कर लोगे, जितना आप चला लोगे, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन को बना लोगे, उतना ही तेजी से आपका ब्रेन काम करता है। पॉजिटिव लोगों में बैठो, मैं हमेशा कहूंगा पॉजिटिव लोगों में बैठो, अच्छे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करा करो, सवाल के साथ कि यार देख मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, कि तुझे आता है, ठीक है। अगर उसको आता होगा तो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे, है ना। नहीं आता होगा तो दोनों मिलके जाओ सर के पास कि सर चलिए, है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये आपको इंप्रूव करेंगे। मॉक टेस्ट देना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया, अभी और भी पॉइंट है बेटा। और पॉइंट क्या है कि अगर आपको, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि सर हमने टेस्ट दिया, अब मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से 100 नंबर कट गए, 150 नंबर कट गए, तो क्या है, क्यों जरूरत है आपको करने की, ठीक है। 300 मार्क्स आ रहे हैं आपके,
जिसमें से नेगेटिव में 150 कट गए, यानी कि आपको आ कितने रहते, 450। ठीक, तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां तो उड़ ही जाएंगी, है ना। जब 450 सीधे करके 300 पे आओगे तो कॉन्फिडेंस तो बेकार हो गया आपका। आपको दिमाग में रखना है, जितना भी मुझे आता है उतना ही करूंगा। आई विल नॉट अटेम्प्ट, मैं क्या नहीं अटेम्प्ट करूंगा, अनश्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, जिसमें मुझे कोई भी श्योरिटी नहीं है, मैं उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा जिसपे मुझे भरोसा है, जो कि मैं कर सकता हूं, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मैं करके आया हूं या जो मुझसे हो रहे हैं। एक और टिप दे रहा हूं मैं, यहां नहीं लिखिए, ऑलवेज अटेम्प्ट फर्स्ट पोर्शन उस सब्जेक्ट का, यानी कि वो सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करो जो कि आपका स्कोरिंग है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वो मत अटेम्प्ट करो जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दे, जहां आप स्टक हो जा। ब्रेन एक बार चलना शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए नीट के लिए मैं बताऊं, ऑलवेज बच्चे करते भी हैं, ऑलवेज अटेम्प्ट बायो फर्स्ट। उससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, तो आपका ब्रेन जो होता है रनिंग प्रोसेस में आ जाता है ना, जैसे वार्म अप ले रहा था, घड़ 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 है ना, स्टिपिंग होती ना, तो वो आपका ब्रेन जो था फास्ट हो जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों को देखता हूं फिजिक्स में अटकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए फिजिक्स में अटक रहे हो और आपने फिजिक्स ही पहले स्टार्ट कर दिया, पीसीबी में फिजिक्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लॉक हो जाएगा ब्रेन, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। तो हमेशा वो सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करो जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, जो कि आपको आसानी से ब्रेन को रनिंग मोड में लेके आए। ब्रेन का रनिंग मोड में आना बे इंतहा जरूरी होता है। ठीक है, ब्लॉक मोड में लेके नहीं जाना है हमें, कौन से मोड में लेके आना है, रनिंग मोड में, है ना, तेज घोड़े की तरह दौड़े। ठीक, मॉक टेस्ट दे लिया, सब कुछ कर लिया, मगर हम फिर घर पे आके सो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें घर पे आके सोना नहीं है, सोना अगर सोना भी है ब्रेक ले लो, जाओ सो लो, है ना, 1 घंटा सो लो। उसके बाद क्या करना है, आप उठिए, उठने के बाद एनालाइज करिए कि मैंने कहां कहां गलतियां करी, कौन कौन से टॉपिक थे जो मेरे वीक रह गए, कौन कौन से सवाल हैं जहां पर मैंने सिली मिस्टेक करी, कौन कौन से सवाल हैं जहां पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कहां मैं क्या कर सकता था, क्यों हुआ ऐसा। पूरे पेपर को एनालाइज करोगे तो अगले पेपर में वो गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एनालाइज। मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है यार, हम खेल आए, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, मैंने यार ये शॉट अगर ऐसे नहीं खेला होता, अगर मैंने इसको फ्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि वो लॉग ऑफ की तरफ से, लॉग ऑन की तरफ से छक्का चला गया होता। ठीक है, तो ये एनालिसिस करते नहीं करते हैं खेलने के बाद ही, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वैसे ही पेपर देने के बाद आपको उसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि इस मॉक टेस्ट में मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, कहां पर मैंने क्या सिली मिस्टेक करी, कौन से टॉपिक मेरे वीक रह गए, कहां पर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, किस असर्शन रीजनिंग को मैंने गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन मेरे क्या नहीं समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देने वाली है। ठीक है बच्चा, ओके। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, कोई भी पेपर हो आपका, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर टाइम ही नहीं बचा, पेपर में सॉल्व कर रहा था, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर था या 3 घंटे का जेई का पेपर था, मेरे पास टाइम नहीं बचा, है ना। तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। वो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा बेटा। कैसे आता है, मैं पिछले कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट तब आता है जब आप डेली घर पे आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू होगे। पहले दिन ये 2 मिनट लेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है, हो सकता है 2.5 मिनट ले, हो सकता है ज्यादा ले। धीरे धीरे करके जब आप हैबिट में आ जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो आपका जो एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं क्या बताऊंगा कि आपको हमेशा वो सब्जेक्ट लो, अभी पहले बता चुका हूं, जो कि आपका जल्दी सॉल्व हो आपसे, है ना। बायो को जल्दी सॉल्व कर लीजिए, केमिस्ट्री को जल्दी सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप पे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आप उसको आसानी से समझ के आराम से कर सकते हैं। ओके बेटा, अब लास्ट में कोई बहाना नहीं, आज पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई बहाना नहीं। आज मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है तो करना है, सक्सेस होना है तो होना है, जेई क्वालिफाई करना है, जेई क्वालिफाई कीजिए, अच्छे उसमें एडमिशन लेना है तो लेना है, एम्स मुझे एडमिशन लेना है तो लेना है। लेना ही नहीं होता, डेली उसकी मेहनत करना भी जरूरी होती है। कोई भी एक्सक्यूज आप नहीं मारिए अपने आप को। 100 एक्सक्यूज बनाइए पढ़ने के, एक भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना पढ़ने का। 100 बहाने हैं मेरे पास पढ़ने के कि मुझे ये दिखाना है, मुझे करना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, बेहतरीन जगह जाना है, फिर मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। ऐसे ऐसे ड्रीम्स बुलाओ, ड्रीम बिग, है ना, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, है ना, बड़ा ही सोचना है। और कभी भी कोई चीट डे नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चों को बर्बाद करने वाला ये होता है चीट डे,
है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज का काम कल पे छोड़ दूंगा तो नहीं कर पाओगे। पढ़ाई एक कर्जा है, पढ़ाई एक लोन है जो कि चढ़ता चला जाएगा, जो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको डेली नहीं फिनिश करोगे, डेली नहीं करोगे, तो आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम है ना, जेई और नीट वाला, वो भी आपका बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। तो अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को कोई चीट मत दो, कोई चीट मत दो, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, गारंटेड दे रहा हूं मैं, अपने साइन कर दे रहा हूं यहां पे। लो, इन सब बातों पे मैंने क्या कर दिए बच्चे, मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए। कोई भी इन बातों को फॉलो कर दे, इन टिप्स को फॉलो कर दे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, जेई और नीट में बहुत उम्दा यानी कि रैंक 1 भी ला सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मेहनत करना। एक बार मेहनत करने की आदत डाल ली आपने, तो क्या होगा, आप खुद ब खुद सक्सेस की तरफ दौड़ते चले जाएंगे, है ना, दौड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना करो, ठीक है। ओके बेटा, अगर और हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि 29 दिसंबर से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फॉर जेई मेन, नीट, बीएससी एंड एमयू बीटेक। ठीक है, 29 दिसंबर से ये लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बोथ मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। अब दोनों की फीस, इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। चाहे चारों की फीस जो है, मतलब चारों एक साथ नहीं दे सकते, एक ही चूज करना पड़ेगा। मगर टेस्ट सीरीज की जो फीस है, वो अगर आपकी ऑफलाइन की बात करूं, तो वो केवल है 2,999 रुपए। ठीक है, 2,999 रुपए। और ऑनलाइन की अगर बात करी जाए, तो मात्र केवल कितना है, 999 रुपए। ठीक है, केवल 999 रुपए ऑनलाइन मोड में है, कि ऑनलाइन मोड में बच्चे भी हमसे जुड़ के ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और ऑफलाइन मोड में भी बच्चे ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की डिटेल में मैं अगली वीडियो में डालूंगा कि कितने हम पार्ट टेस्ट और क्या क्या इसमें फ्री देने वाले हैं। पहली टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जिसमें आपको बहुत कुछ फ्री मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए, आपके बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए, कि बच्चों का बोर्ड होगा, 12th के जो होंगे बोर्ड, है ना, तो वो नजर रखते हुए पूरा उस तरीके से एक्सपर्ट्स लोगों ने मिलके बनाई है टेस्ट सीरीज। तो इसको आप प्लीज अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। टिल देन बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो, तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है,